हेलो बच्चों, क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कुछ रूल्स हैं, उसको जान लेते हैं। जैसे कि पहला है सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, यानी कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है उसके बारे में देखते हैं। जो सबसे पहला पॉलीगन हमारा बनता है वो ट्राइंगल है, जिसके इंटीरियर एंगल का सम, टोटल इंटीरियर एंगल जो 3 एंगल है उनके सम हमारे 180 के बराबर आते हैं। जो उसके बाद का पॉलीगन बनता है क्वाड्रिलेटरल है हमारा, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये पेंटागन है क्योंकि 5 साइड है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। और 6 साइड, जिसके 6 साइड होते हैं उसको हेक्सागन कहते हैं, इसके इंटीरियर एंगल का सम 720 होता है। ठीक है। अच्छा, इसके इंटीरियर एंगल का सम यानी टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि n-2 इंटू 180। समझ रहे हैं? n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, n मतलब नंबर ऑफ साइड। ठीक है। n-2 इंटू 180 मतलब जितने हमारे साइड होंगे उसमें से -2 करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। जैसे अगर हम ट्रायंगल के बारे में देखें तो हमारा फॉर्मूला कहता है n-2 इंटू 180। अब n का मतलब नंबर ऑफ साइड है, इसमें कितने साइड होते हैं? 3, तो 3 रखेंगे और -2 और इंटू 180, तो माइनस करेंगे 1 इंटू 180, तो कितना है? 180 ही तो आया, तो इंटीरियर एंगल का सम आ गया। तो इंटीरियर एंगल का सम आ गया ट्रायंगल का। ठीक है। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल का अगर हम देख लें तो इसमें n की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ साइड इसमें कितने हैं? 4 है ना, तो 4 -2 और इंटू 180, यही फॉर्मूला कहता है ना n-2 इंटू 180। ठीक है। तो 4 - 2 करेंगे 2 इंटू 180। अच्छा, अगला जो रूल है इसमें, अगला जो रूल है सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो ट्रायंगल पहला पॉलीगन बनता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360। अच्छा, एक चीज है, कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर पॉलीगन हो। ठीक है। सबके लिए ये रूल काम कर जाता है। लिखा भी यहाँ पे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन और हेक्सागन के लिए बना रखा है। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जिस पॉलीगन पे डिपेंड है उसके बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर जो है वो असल में मेन जो इसमें समझना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही समझना है। इसका नाम ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो उसका डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफिनीशन जो कह रहा है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है ना, सबसे पहला शर्त है क्लोज्ड, बंद होना चाहिए। एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इट मे बी द रेगुलर एंड इरेगुलर। जैसे कि कोई भी पॉलीगन है जिसके 4 साइड होते हैं और क्लोज फिगर बनते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। और ये हमारा रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर में हमारे ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं और रेगुलर में हमारे ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं लाइन के बारे में। जैसे हमारा पहला जो लाइन है समझने के लिए वो है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है? लिखा है दोज टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट द 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना? 2 लाइन जब 90 डिग्री पे एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करता है तो वो दोनों लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जिस चीज को हम लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में PQ परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है। इस टाइप से लिख देते हैं। जो दूसरा लाइन है उसके वो है पैरेलल लाइन। इसका जो डिफिनेशन लिखा है, दोज 2 लाइन्स दैट नेवर मीट। ठीक है ना, मीट का मतलब इंटरसेक्ट। ठीक है। दोज 2 लाइन्स दैट नेवर मीट या इंटरसेक्ट
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लाइन इज ऑलवेज सेम। समझ रहे हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमेशा सेम होगा, जब भी तो एक दूसरे से मीट नहीं कर पाएगा ना, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, एक PQ लाइन है और AB लाइन है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये हमेशा सेम होगा, हमेशा, चाहे यहाँ पे हर जगह सेम होगा। PQ जो है AB के साथ पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। इसको हम इस टाइप से दिखाते हैं, PQ पैरेलल AB, ये पैरेलल का साइन है जो बीच में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।